नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आप सबके यूट्यूब चैनल साइबर इविल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी, यारों दोस्तों और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली रहस्यमयी भूतिया कहानियां और आप बीती, जिन्हें सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। आज भी हम लोग कविता के भूत से बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो हम लोगों को खूब परेशान करती है। हम लोग कई बार अपना घर भी बदल चुके हैं, लेकिन वो हम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ती है। कविता हमारे घर की नौकरानी थी जो बहुत ज्यादा गरीब थी। मुझे अच्छे से याद है, शाम का समय था। कविता की माँ हमारे घर आई और खाने को कुछ मांगने लगी। मेरी माँ ने कहा, कुछ काम कर लिया करो, ऐसे भीख मांगती हो, अच्छा लगता है क्या? तभी उसने अपनी बेटी को काम पर रखने की बात की। मेरी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे उसे काम पर रख लिया। पहले तो वो अच्छे से काम किया करती थी, फिर बाद में थोड़ा आलस करने लगी। मेरी माँ उसे थोड़ा डांटने भी लगी थी, लेकिन उसको समझ नहीं आता था। एक बार हमारे घर में बड़ा फंक्शन हुआ, कई सारे लोग आए हुए थे और घर में मेरी माँ की अलमारी से सोने के कुछ जेवर चोरी हो गए। सबने कविता पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कविता ने हाथ जोड़कर बोला कि हमने चोरी नहीं की। मेरी माँ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बस एक दिन खबर आई कि उस कविता ने आत्महत्या कर ली है। इसके कुछ दिन बाद मेरी माँ के जेवर जो चोरी हुए थे घर पर ही मिल गए। सबको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते थे। कुछ दिन बाद कविता का भूत हमारे घर में दिखाई देने लगा। कभी वो सामान तोड़ देती थी तो कभी सामान यहाँ से वहाँ कर देती थी। उसका असर अब दिन ब दिन बढ़ने लगा था। अब तो वो अपने असली रूप में हमारे सामने आ जाती थी। घर के सब लोग डरने लगे थे। घर में खूब पूजा पाठ की गई, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। उस दिन अमावस्या की रात थी। कविता आज अपने पूरे रूप में थी। उसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार भी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना सा दिख रहा था। घर की दीवारों से खून रिस रहा था और लाइट तेज धीमी हो रही थी। मौसम भी बड़ा मनहूस सा था। चारों ओर से भयानक भयानक आवाजें आ रही थी। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। बाहर तेज हवा भी चल रही थी। पहले तो कविता डरावनी हंसी के साथ हंस रही थी, फिर इसके बाद उसने इशारे से मेरी माँ को जमीन से पटक दिया और फिर उन्हें जमीन से घिसटने लगी। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो आज वो मेरी माँ की जान ले लेगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। वो अचानक से हम सब लोगों को छोड़कर चली गई। लेकिन अब वो रोज हमारे घर में आती है और हम लोगों को परेशान करती है। हम लोगों ने कई सारे घर बदल लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आ रही थी जो सुनने में बहुत ही डरावनी सी थी। मैं अपने रूम में सो रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपने गार्ड को बुलाकर आवाज के बारे में पूछा, तो उसने कुछ अटपटा सा जवाब दिया जो मुझे भी समझ नहीं आया। दरअसल मेरी नौकरी जंगलों में रहने वाली थी। मुझे 3 गार्ड भी मिले हुए थे, जिसमें से एक छुट्टी पर था। मैं कई जंगलों में रहा हूँ, लेकिन ऐसी मनुष्यत और किसी जंगल में मैंने नहीं देखी थी। इस जंगल में हवा में ही डरावनापन था। जब से मैं इस जंगल में आया हूँ, तब से मुझे यहाँ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अगले दिन जब फिर रात हुई तो मुझे फिर से वो डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। गार्ड भी डर जाता था और मेरे कमरे में आकर रुक जाया करता था। अपने ट्रांसफर के लिए मैंने अप्लाई भी किया हुआ था, लेकिन उसमें समय लग रहा था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने गार्ड को बोला, चलो एक बार देखते हैं ये भयानक आवाज आती कहाँ से है। पहले तो गार्ड ने मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गया। उसने बंदूक ली और साथ में हम दोनों उस डरावनी आवाज के पीछे पीछे जाने लगे।
कुछ दूर चले गए तो आवाज की दिशा बदल गई। फिर हम दोनों दूसरी दिशा में चलने लगे। फिर से आवाज की दिशा बदल गई। ऐसा करते करते हम लोग जंगल का रास्ता भटक गए। हम दोनों को डर भी बहुत तेज लग रहा था। तभी अचानक मेरे सामने में बूढ़ी सी औरत आ गई। मुझे लगा कि पास के गांव से आई होगी लकड़ियां बटोरने। जब मैंने उससे रास्ता पूछा तो उसने कुछ ना बोला। जब मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा तो वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई। वो देखने में बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। लंबे लंबे सफेद बाल, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, खून से लथपथ दांत देखने में बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। वो बुढ़िया अब जमीन से ऊपर उठ चुकी थी। गार्ड ने बिना देरी किए हुए उस पर 3 गोली चला दी, लेकिन बंदूक की गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो वो गुस्से में आ गई और हम दोनों को जान से मारने की धमकी देने लगी। इसके बाद उस जगह पर और भी कई सारी चुड़ैल आ चुकी थी और उन पर बंदूक का कोई असर भी नहीं हो रहा था। अब तो गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। सबके सब हम लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक से वहां पर हमारी यूनिट के लोग आ गए, जिससे हम लोगों की जान बच गई। इसके बाद हमें बताया गया कि रात के समय ये जंगल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। इसके हादसे के बाद से फिर कभी मैं रात के समय जंगल में नहीं गया। और दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन आज भी विज्ञान वहां हार जाता है जहां से लोग की शुरुआत होती है। भले ही विज्ञान इस बातों को न माने, लेकिन कभी कभी आंखों से देखे हुए चीज को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। बात उस समय की है जब मैं दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। मेरे साथ 5 लड़के और 4 लड़कियां भी पढ़ती थी। मतलब हम लोग कुल मिलाकर 10 स्टूडेंट थे। दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली थी और इंस्टीट्यूट 7 दिनों के लिए बंद होने वाला था। हमने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हमारे साथ 2 पढ़ने वाले लड़कों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें घर जाना था। हम लोग 8 बच्चे, जिसमें 4 लड़कियां और 4 लड़के थे, लेकिन घूमने कहाँ जाना था तय नहीं हो रहा था। तभी एक ने कहा गुवाहाटी या सिक्किम चलते हैं। सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। इस पर उसने कहा कि क्यों न पहाड़ों का मजा लिया जाए, बाकी जगह तो समतल ही देखने को मिलेगा। उसकी बात में दम था। मैंने भी हामी भर दी। सभी ने तय किया कि दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट से जाएंगे, फिर वहां से एसयूवी कार किया जाएगा और सभी बाय रोड सिक्किम जाएंगे। तय समय अनुसार सभी एयरपोर्ट पहुंच गए और फ्लाइट लेकर कोलकाता पहुंच गए। हमने दिल्ली से हुई एक एसयूवी कार बुक कर ली। हमने प्लान बना रखा था कि हम खुद ड्राइव करेंगे, किसी ड्राइवर को नहीं लेंगे। कोलकाता पहुंचकर हमने अपने लिए कार मंगवा ली और सभी उसमें बैठ गए और ड्राइव करते हुए निकल पड़े। हालांकि ड्राइवर ने बता दिया कि दूरी बहुत अधिक है और रास्ता भी सही नहीं है, इसलिए उसे ड्राइव करने दें। लेकिन हमने तो पहले ही प्लान बना रखा था, इसलिए खुद ड्राइव करने लगे। हमें ये पहले से ही पता था कि समय लगेगा, लेकिन इसी का तो मजा लेने हम दिल्ली से यहाँ आए थे। पहले से तय था कि जब रात होगी हम पास के किसी होटल में रुक जाएंगे। फिर सिलसिला शुरू हुआ ड्राइव का और पूरी मस्ती का। जहाँ भी हमें सीन अच्छा लगता हम गाड़ी रोक कर उतर जाते और फोटो लेना शुरू कर देते। इस तरह हम लोग पूरी मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात होते ही पास के होटल में रुक गए और सुबह जल्दी तैयार होकर एक बार फिर जर्नी शुरू करने के लिए रवाना हो गए। कल होकर हम लोग सिल्लीगुड़ी पहुंच गए, जहां से हमें हसीन वादियां शुरू होने का एहसास होने लगा। पहले हम सिल्लीगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ मुड़ गए। रात को दार्जिलिंग में रुक कर फिर अगली सुबह सिक्किम यानी गैंगटॉक की तरफ बढ़ गए। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हम लोग पहाड़ों की वादियों में गुम हो गए। शायद हम रास्ता भटक गए थे, क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते पर कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी और हम जंगल की तरफ तेजी से बढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। अब थोड़ी सी चिंता और घबराहट सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि सामने कोई नजर नहीं आ रहा था।
जिससे पूछ सके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन जो दोस्त ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसका कहना था कि रास्ता है तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा जरूर, लेकिन कहाँ उसे खुद नहीं मालूम था। और अब तो अंधेरा भी बढ़ गया था, रात हो चुकी थी और सुनसान जंगल में सिर्फ पत्तों की सरसराहट के साथ हमारी कार की आवाज आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। साथ में लड़कियां भी थी जो बुरी तरह डर गई थी, लेकिन किया क्या जा सकता था। मुझे जिसका अंदेशा था वही हुआ, क्योंकि आगे जाकर रास्ता खत्म हो गया। मतलब हम रात में जंगल में गुम होकर रह गए थे। कार की हेडलाइट बंद करके कार को बंद कर दिया गया। चारों ओर से खिड़कियों का शीशा बंद कर गेट को भी बंद कर दिया, क्योंकि रात अब कार में ही गुजारनी थी। अगली सुबह देखा जाता कि रास्ता कहाँ निकलेगा। फिलहाल कार में ही सोने का प्लान बनाया गया और हम लोग बैठे बैठे ही अपनी सीट पर आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगे। तभी हलचल सुनाई दी। आंखें खुली तो पाया कि एक सफेद छाया कार के आसपास चक्कर लगा रही है और बिना रोशनी के ये सफेद छाया हमें दिख रही थी। वो किसी औरत की सफेद छाया थी जिसके बाल काले काले और खुले हुए थे। वो जमीन से ऊपर उठकर उड़ रही थी, जिसे देखकर हमारी सांसें रुक सी गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी कार के ऊपर कोई कूद रहा है। अचानक से खिड़की के शीशे से किसी ने हमारी ओर झांका, जिसका चेहरा देखकर हम पूरी तरह से घबरा गए। चेहरे पर आंखें और नाक नहीं थी। चेहरा बिल्कुल काला और डरावना नजर आ रहा था, जिसे देखकर अचानक से लड़कियां चीख पड़ी और बेहोश हो गई। मैं पूरी तरह से डर गया था। भले दिल को समझा रहा था कि डरना नहीं है, लेकिन मैं काफी डर गया था। ड्राइविंग सीट पर बैठे मेरे दोस्त ने अचानक कार स्टार्ट की और पीछे की तरफ कार को ले जाने लगा, वो भी बहुत तेजी से। लेकिन ये क्या, पिछला चक्का तो जमीन को छू ही नहीं रहा था, वो जमीन से ऊपर था। अब तो और डर हो गया था। तभी मेरे पास बैठे दोस्त ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक कार का पीछे का हिस्सा जमीन को छुआ और तेजी से कार पीछे की तरफ चलने लगी। ड्राइविंग सीट पर बैठा दोस्त पसीना पोंछते हुए लगातार तेजी से कार को भगाया जा रहा था। वहीं पास में बैठा दोस्त जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था, जबकि वो छाया भी हमारी कार के साथ बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर तक लगातार कार के साथ जाने के बाद हमें अचानक से एक सड़क नजर आई और दोस्त ने कार को सड़क पर ले लिया। सड़क पर चलने के बाद वो छाया नजर नहीं आ रही थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि छाया ने हमारी मदद की या फिर हमें डराया, या फिर हम उनके एरिया में चले जाने से उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया। खैर जो भी हो, आज भी जब वो डरावना चेहरा और रात का मंजर याद आता है तो दिल में डर सा हो जाता है। और दोस्तों ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों अगर आपको इनमें से एक भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा डरावनी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। दोस्तों अगर ऐसी ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी और देखना चाहते हैं, हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आप हमें अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।